ना। तब उसके बाद में मुनि कुमारों ने पूछा क्या जानना है आपको। तब नारद जी कहते हैं जो भागवत कथा आपने हमें बताया सबसे बड़ा सत्कर्म ही भागवत है। तो क्या ये भागवत सुनने से मनुष्य का पाप खत्म हो जाएगा? जो मनुष्य पाप करते हैं उनका पाप भागवत से क्या मिट जाएगा? तब कुमारों ने कहा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे? ए मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, अगर वो भागवत जी के शरण में आए और भागवत जी के सामने आकर के क्षमा मांगे, मैंने जीवन में बहुत काम पाप किया और आज मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ और आज के बाद में ये पाप मैं दोबारा नहीं करूँगा। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपके हर पाप को यहाँ पर क्षमा किया जाएगा। ऐसे पापी व्यक्ति का भी कल्याण होगा जो एक बार संकल्प लेकर के अपने बुरे कर्म से बचने का संकल्प भागवत जी के सानिध्य में लेता है। पापी मनुष्य का भी उद्धार केवल भागवत जी से ही संभव होगा। प्यार से बोलो। अब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि पापी का पाप भी भागवत जी से ही खत्म हो जाता है। भागवत जी पापी व्यक्ति का भी उद्धार करते। कौन से पापी का उद्धार करते हैं? तब यहाँ पर सबसे बड़े बड़े प्रकार के पापी का वर्णन किया। पंच उग्र पाप आपने सुना होगा। 5 प्रकार के पाप होते हैं जो सबसे बड़े पाप हैं। नारद जी महाराज ने पूछा, 4 कुमारों ने बताया, जो व्यक्ति ये 5 प्रकार के पाप करता हो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी भागवत जी कृपा करते। कौन से 5 प्रकार के पापी? अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो 5 पाप है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। सबसे बड़े पापी, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मदिरा पान। भागवत जी में कहा सबसे बड़ा पाप है मदिरा पान। अच्छा ये बताइए, आपके क्षेत्र में कोई मदिरा पान तो करता नहीं होगा? हाँ? नहीं। कितने अच्छे हैं यहाँ के लोग, मदिरा पान तो जानते ही नहीं है। क्या बात है। अच्छा सच्ची बता दो, सच बता देना बिल्कुल। अच्छा मुझे ये भी पता है कि बाबा लोग तो बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं, इसलिए माताएं मुस्कुरा रही हैं। क्या आपके क्षेत्र में लोग मदिरा पान करते हैं? हाथ उठा के बता दो। अब देखिए जितने हाथ उठ गए केवल इधर से ही उठे, इधर से नहीं। अच्छा 1 2 3 4 5 10 12 14 15 17 हाथ इधर से भी उठ गए। प्यार से बोलो। मतलब कि बड़ा गांव में मदिरा पान करने वाले बहुत कम है ना? क्योंकि हाथ इधर से भी उठा है, इधर से पूरे हाथ उठ गए। प्यार से बोलो। और यहाँ पर साफ लिखा है मदिरा पान करना सबसे बड़ा पाप है। और ऐसे मदिरा पान करने वाले भी अगर भागवत जी के शरण में आ जाए तो भागवत जी ऐसे पापी का भी उद्धार करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बजाओ बजाओ बजाओ, शर्माइए नहीं। हाँ
अब ध्यान से सुनेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपने संकल्प किया हम आज से मदिरा पान नहीं करेंगे 9 दिन तक। ऐसा संकल्प किसने किया? आपने सुना कि भागवत सुनने से मदिरा पान करने वाले पापी का भी उद्धार होता है। आप आए और भागवत जी सुन लिया और कुछ दिन के लिए छोड़ा, क्योंकि भागवत जी तो क्षमा कर देती हैं, और फिर जाकर के पिए, फिर वही गलती किया, तो ऐसे में भागवत जी क्षमा नहीं करेंगे। अगर व्यक्ति संकल्पित हो जाए आज के बाद इस गलत कार्य से हम बचेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे और सतमार्ग में चलेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तब जाकर के भागवत जी ऐसे पापी का भी उद्धार कर देती। मदिरा पान करना एक तो आपके अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप मदिरा पान करते हैं तो आपके घर वाले, आपकी धर्म पत्नी, आपके माता पिता सब आपसे नफरत करेंगे। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का कहीं भी सम्मान नहीं होता, आपके घर में, समाज में, हर जगह अपमान होता है। इसलिए आज से ही इस गलत कार्य से बचें। अगर आप इस गलती से बचोगे तभी जाकर के आपका उद्धार होगा, कथा सुनने का लाभ तभी होगा अगर आपने संकल्प लेकर के इस गलत कार्य से बचने का निर्णय लिया। प्यार से बोल दीजिए ना। आजकल लोग जब पीते हैं ना तो सोचते हैं कि हमें कोई ना देखे। एक बार एक दुकानदार के पास में एक व्यक्ति गया जो रोज पीता था। एक व्यक्ति गया, जाकर के दुकानदार से पूछा कि भैया आपके दुकान में कोई ऐसी जगह है जहां पर मुझे कोई ना दिखे, कोई भी मुझे पीते हुए ना देख सके। दुकानदार ने कहा बिल्कुल है, आ जाइए, आप अंदर आ जाएं, आराम से पी लीजिएगा। जब व्यक्ति अंदर गया, बोतल पकड़ाया, जब ढक्कन खोलने लगा तब दुकानदार ने कहा कि भैया आपको मैं अंदर तो लेके आया, मेरे पास में ऐसी जगह तो है आपको मैं दुनिया के नजर से बचा सकूं, लेकिन मेरे पास में वैसी जगह नहीं है जहां मैं आपको भगवान के नजर से बचा सकूं। भगवान के नजर से कोई नहीं बच सकता। इसलिए गलती करने से पहले सावधान हो जाएं और कभी भी जीवन में ऐसे गलत कार्य ना करें। प्यार से बोल दीजिए ना। सर्वप्रथम सबसे बड़ा पाप मदिरा पान, और दूसरे नंबर में ब्रह्म हत्या, तीसरे नंबर में स्वर्ण चोरी, ये भी बहुत बड़ा पाप है, और चौथे नंबर में परस्त्री गमन करना महापाप है, और पांचवें नंबर में विश्वासघात करना भी बहुत बड़ा पाप है। ये 5 प्रकार के पाप के बारे में भागवत जी में श्री चारु कुमार ने नारद जी को समझा दिया। इस प्रकार पाप के बारे में बताया। अब नारद जी कहते हैं कि अगर मनुष्य ये पाप करते हैं और एक बार इन पापों से मुक्त होकर के प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो ऐसे पापी का भी उद्धार भागवत जी कर देंगे। इसलिए भागवत के शरण में आए तो निर्मल मन हो लेकर के आए। आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट श्रीमद् भागवत से ही समाप्त होगा। अगर आप प्रभु के सानिध्य में बैठ करके दिल से कथा सुनोगे तो मेरा विश्वास है आपके घर में कभी किसी प्रकार के दुख दरिद्रता नहीं आ सकेंगी। प्यार से बोलना पड़ेगा। ए बाबा बोलो ना, बोलो ना मैया। और कल श्रीमद् भागवत जी के अन्य कथा किस प्रकार
भागवत कथा सुनने से भूत का कल्याण होता है, प्रेत का उद्धार होता है। और भागवत जी के प्रथम स्कंद और उनके अन्य महिमा, भगवान के भक्तों के चरित्र हम कल के दिन में श्रवण पान करेंगे। आइए भजन के माध्यम से हम झूमते हुए आज की कथा को ठाकुर जी के चरण में विश्राम करेंगे। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज की आनंद की। जय हो। आप लोग थोड़ी देर खड़े होकर के अपने स्थान में 5 मिनट झूमेंगे। सब कोई व्यवस्था को देखते हुए खड़े हो जाएं ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे।